बचन बाबूजी महाराज भाग तीसरा, बचन नंबर 31। आगरा 31 जुलाई सन 1938। दिखावे की कार्रवाई से भक्ति दान नहीं मिल सकता, सचोटी से परमार्थ करना चाहिए। बचपन से जो जीव की आदत पड़ी हुई होती है और वो पुराने संस्कार और कर्मों के अनुसार होती है, वही काम ये करता है, उसी में इसको रस मिलता है और वही इसको पसंद है। जब से संसार में आया, संसारी रस लेने की आदत है और बराबर इसके लिए संसारी कार्रवाई करता रहा है और अब भी करता है। परमार्थ में दाखिल होने और सत्संग में आने पर भी उसी आदत की फोकियत और कार्रवाई रहती है। ऊपर से सुन लेना और समझ लेना और ऊपरी अंग से ही परमार्थ की कुछ कार्रवाई भी कर लेना काफी नहीं है। शुभ कर्म का फल मिलेगा और कर्म कटेंगे, मगर अंतर में चाल चले और कुछ कैफियत मालूम हो, ये घामड़पने से काम करने से नहीं होगा। मिसाल के लिए 2-4 बातें बयान की जाती हैं। सत्संग 7-7:30 बजे शुरू होता है, मगर बहुत लोग, खासकर औरतें, 6 बजे ही से घर से निकलकर सत्संग में आ बैठती हैं और जैसे कचरियां बेचती हों कच-कच शोरगुल किया करती हैं। दुनिया भर की बातें वहां आकर करती हैं, किसी की भलाई और किसी की बुराई। कई दफा तो यहां तक खबर पहुंची है कि औरतें सत्संग में बैठकर बीज छीलती हैं और सीने पिरोने और बुनने का काम करती हैं। अगर उनसे कुछ कहा जाए कि इतने पहले से क्यों आती हो, तो जवाब देती हैं कि भजन करती हैं। भजन नहीं करती हैं, दूसरों का भजन बिगाड़ती हैं। सत्संग के अधिष्ठाता के मकान के इर्द गिर्द लोग घुमा करते हैं, कभी इधर ताका कभी उधर ताका। जो वक्त एकांत में बैठकर अंतर्मुख कार्रवाई मसलन सुमिरन, ध्यान, भजन में लगाना चाहिए, उस वक्त को इन बहिर्मुख कार्रवाइयों में खर्च करते हैं और समझते हैं कि दिन भर इस तरह से घूमना और चक्कर लगाना परमार्थ है। पूछने पर जवाब देते हैं कि दर्शन, प्रसादी और चरणामृत के लिए ऐसा करते हैं। इसके पास गए, उसके पास गए, कहीं न कहीं कुछ मिल ही जाएगा। बड़ी शेखी मारते हैं कि हमने फला वक्त का प्रसाद खाया है और चरणामृत लिया है, ये किया है और वो किया है। जो काम पहले संसार में किया करते थे, वही अब सत्संग में आकर भी करते हैं। स्वभाव नहीं बदला। स्वभाव का बदलना बड़ा कठिन है। कोई काम ऐसा होता है कि उसके करने में कोई मतलब और फायदा नहीं है और उसके न करने में कोई नुकसान भी नहीं है, मगर पुरानी आदत पड़ी हुई है, तो जब वक्त आता है तो फौरन याद आ जाती है। बाल औरतों की आदत होती है कि रोज सुबह हाथ मुंह धोने और दातुन कुल्ली वगैरह से निपटी कि 6-6:30 बजे चद्दर उठाई और घर से निकल जाती हैं। इसके यहाँ गई, उसके यहाँ गई, बस घूमा करती हैं। किसी की स्यापा करने की आदत होती है तो स्यापा करने चली जाती है। कई लोगों की आदत होती है कि जब तक 2-4 घंटे गपशप और बैठकबाजी न करें, उनको चैन नहीं पड़ता। न अपने को कुछ बेचना है, न कुछ खरीदना है, न कुछ फायदा है और न नुकसान है, मगर आदत पड़ गई है। रोज किसी की दुकान पर जाकर बैठ जाते हैं और जो आया उसी से बातचीत और गपशप करते हैं। दफ्तर का काम कराए, अब उससे कुछ मतलब नहीं, मगर 2-4 आदमी इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं और जब तक एक दूसरे को दिन भर का हाल न सुना दें और उनसे न सुन लें,
तब तक बड़ी अकुलाहट सी रहती है। इस तरह से हर एक आदमी किसी न किसी काम में रस लेता है और वह उसका आहार और आधार हो गया है। अगर न मिले तो खाना हजम न हो, बल्कि अगर मुतवातिर एक अरसे तक आदत के मुताबिक रस मिलना बंद हो जाए तो बहुत मुमकिन है कि मर जाए। अफसोस इस बात पर आता है कि सत्संग में आने पर भी इस तरह की आदतें नहीं छोड़ते। उन लोगों को होश नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। वही दुनियादारों की भेड़ चाल और घामरपने की कार्रवाई कर रहे हैं और समझते हैं कि हम बड़े परमार्थी हैं और परमार्थ कर रहे हैं। दूसरे जो ऐसा नहीं करते उनको समझाते हैं और चाहते हैं कि वह भी यही काम करें। जो काम खुद को पसंद है उसी के लिए दूसरों को भी रग़बत दिलाते हैं और तरगीब देते हैं। ये काल का बड़ा विघन और धोखा है। असली परमार्थी लाभ से महरूम रखने के लिए काल कोई न कोई संसारी रस परमार्थी लिबास में पेश कर देता है और मन को उसमें लगा देता है। खुद ने धोखा खाया है और दूसरों को भी धोखा देता है। ये कायदा है कि जो खुद धोखे में है वो दूसरों को भी धोखा दे सकता है। जो खुद धोखे में नहीं है वह दूसरों को भी धोखा नहीं देगा। काल के धोखे में आकर झूठी कार्रवाई को सच गर्दाना है और दूसरों को भी वही धोखा देता है। इससे बढ़कर और क्या धोखा होगा कि इसने समझ रखा है कि धन से सब काम होते हैं, खुद भी धन की कदर करता है और दूसरों को भी सिखाता है। जिस घाट पर आकर जागा है वहां के अनुसार कार्रवाई करता है। अभी नाकिस और निकृष्ट कर्मों का अंबार अंदर में बहुत लगा हुआ है, जिसकी वजह से ऊपर के घाट की कार्रवाई तो कर नहीं सकता। ऐसी कार्रवाई बनती है जिससे और नीचे उतार होता जाता है। सत्संगियों को और जिन्होंने परमार्थ कमाने का बीड़ा उठाया है चेत कर होशियारी से काम करना चाहिए। परमार्थ की धीनी समझ का आना और मर्म का जानना बड़ा मुश्किल है। इस घाट के रस और स्वभाव छोड़ने पड़ेंगे। अगर बजाय छोड़ने के वह इसका आहार हो गए और फिर आधार बन गए तो परमार्थ बनना तो दरकिनार नीचे की सीढ़ी पर उतार होता जाएगा। अभी इसकी यही हालत है। ऐसे घाट पर बैठा हुआ है कि जहां से सर नीचे उतरता चला जा रहा है, जिसकी इसको तमीज और खबर नहीं है। अगर बेरोक टोक उतार हो तो 84 में जावेगा। वैसे जिसने राधा स्वामी जाल की शरण ली है उसके लिए ये नौबत तो नहीं आवेगी, रक्षा और संभाल होगी, मगर नीचे उतार तो हो ही रहा है, लाचारी है। नाकिस कर्म जरूर नीचे उतार ले जावेंगे और बिना नीचे उतरे हुए नाकिस कर्म कट नहीं सकते। नीचे उतरने में तकलीफ है और फिर वहां से खींचकर ऊपर लाने में तकलीफ होगी। जिस घाट पर मुंजमिद और मुकय्यद हो गया है और जहां के भोगों और रसों में फंस गया है वहां से हटने और हटाने में जान से निकलेगी। अगर खुद हटने की कोशिश करेगा और हटाने में मददगार होगा तो दिक्कत नहीं होगी। जबरदस्ती हटाने में तकलीफ ज्यादा होगी और हटाया तो जावेगा ही। कोड़े मार मार कर संसार से हटाया और भगाया जावेगा, मगर इसकी रजामंदी से। जबरदस्ती के मानी में जबरदस्ती नहीं की जाएगी। सुहाती सुहाती चाप चढ़ाई जावेगी। कोई बड़ा टर्रा घोड़ा होता है कि कोड़े पड़ने पर भी नहीं चलता। उसके लिए ये इंतजाम किया जाता है कि एक मजबूत खूंटे से बांध देते हैं जिससे चुराकर भाग न सके। फिर कोड़े मारना शुरू किया जाता है, तब चलता है और दौड़ने लगता है, मगर खूंटे से बंधा है, भागकर कहां जावे।
कोड़े पड़ा करते हैं और खूंटे के चारों ओर दौड़ता है। जो पहले चलता ही नहीं था वह अब तेज रफ्तार से भी दौड़ता है, मगर कोड़े पड़ते जाते हैं। यही इंतजाम मन रूपी टर्रे घोड़े को सीधा करने के लिए करना पड़ेगा। पहले ये परमार्थ और सत्संग में बांध लिया जाएगा, यानी इतनी समझबूझ आ जाएगी और इरादा कर लेगा कि चाहे जैसी हालत गुजरे अब तो परमार्थ कमाना ही है। जब ये इत्मीनान हो गया कि अब छोड़कर नहीं जा सकता, तब कोड़े मारना शुरू किया जाएगा और जब सीधा होकर आवेगा तब तमाचे लगाए जाएंगे। कोड़े और तमाचे मारना ये है कि इस पर उलट पलट, रद्दो बदल, फेर फार, भीचा भाची, कूटा पीसी, तंगी, लड़ाई झगड़ा, जिल्लत इल्लत की हालतें आयद होंगी। वैसे ये सब कर्मानुसार होगा। जैसे तमाशा देखने के लिए लड़के बंदर की दुम में बारूद के पटाखे, जिनको मुर्रा कहते हैं, बांधकर बत्ती लगा देते हैं और फिर बंदर नाचा नाचा फिरता है, उसी तरह से कोई न कोई छर्रा और छछूंदर इसके पीछे भी लगा दिया जाएगा, जो इसको संसार में टांग पसार कर आराम की नींद कभी नहीं सोने देगा। तब धीरे धीरे संसारी और संसार के रसों के लेने की आदत छूटेगी और बदलेगी और तब परमार्थ बनना शुरू होगा।